तो लगातार शहर शहर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और शहर शहर से हमारे रिपोर्टर जो है वो भी इस मामले को लेकर के लगातार लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर को लेकर के हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। गोरखपुर से हमारे साथ सुशील मौजूद हैं, इसके साथ साथ 2 और रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल मैं सुशील से ही लेना चाहूंगा। सुशील, किस तरीके की दिक्कतें जो है वो लोगों को गोरखपुर में झेलना पड़ती है, क्योंकि भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है और मौसम विभाग की ओर से भी ये चेतावनी जारी की गई है कि लू लगातार वहां पर चलने वाली है, रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुशील। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि भीषण गर्मी से हर कोई त्रस्त है और निश्चित रूप से सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों पे चलने वाले या ठेला खुमचा लगाने वाले या सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों को हो रहा है। आलम यह है कि लोगों के शरीर के जो कपड़े हैं वो जैसे लग रहा है कि बारिश में भीगे हों, उस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक भीगे रह रहे हैं। शरीर में पानी जा रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में तमाम जो मैं आपको तस्वीरें दिखा के लोगों से बात करूंगा, सड़कों के आलम देखिए कि पूरी तरह से सड़क खाली है। कहीं भी किसी तरह से बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, चूंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि बहुत जरूरत होने पे ही घरों से बाहर निकले। कितनी गर्मी है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा गर्मी है। इतना तो कभी आज तक दिनों में मतलब इतना गर्मी पड़ा नहीं था, नहीं तो इस बीच में पड़ रहा है। इस बार हमको लग रहा है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है गर्मी की वजह से। और यही तो नहीं, पहाड़ी इलाकों में किस तरह की गर्मी का टेम्परेचर। गर्मी के आलम यह है कि कई इलाकों को, कई जनपदों को अलग अलग जोन में भी बांट दिया गया है। यहाँ पे किस तरह का अलर्ट है, कैसे आप लोग अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में? देखिए, हम लोग तो बस पापड़ की तरह सेका रहे हैं इस गर्मी में। रोजी रोटी मजबूरी है, अन्यथा कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। एसी के दुकान में ऐसे लाइन लगी है जैसे कि किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं। तो समझिए, कूलर तो अब कोई पूछ ही नहीं रहा है। एसी का भरमार, बिक्री एकदम चरम सीमा पर है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो पंछी है, जो जानवर है, वो तो मतलब इधर उधर भटक रहे हैं पानी की खोज में। कहीं पानी उनको दिख जा रहा है तो बहुत लोग अपने समय को निकाल के इन जानवरों को पानी पिलाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस तापमान में लेबर वर्क या खास करके जो निम्न वर्ग होता है काम, जो और रोड वर्क होता है, ये एकदम शून्य के बराबर है। ठेकेदार भी काफी लॉस में जा रहा है क्योंकि काम नहीं हो रहा है और सरकार का, प्रशासन का दबाव भी रहता है जल्द से जल्द काम करने का। तो गर्मी किसी भी काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ना ही विद्यार्थियों की शिक्षा में भी बाधा बना हुआ है गर्मी। ये आप भी पूरा पूरा भीगे हुए मुझे नजर आ रहा है। क्या करते हैं आप, कितनी परेशानी हो रही है गर्मी को लेकर? सर, धूप तो बहुत तेज देख ही रहे हैं। प्लस हम लोग का फूल का बिजनेस है, फूल पहले सूख रहा है जैसे कि एकदम आते आते सूख जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान है गर्मी। क्या किया जाए? दुकानदारी भी खत्म हो, दुकानदारी भी खत्म है, प्लस कस्टमर समझ नहीं रहे इसकी तो कैसे सूख जा रहा है। उन लोग को कुछ ताजा चाहिए। आप मुझे गर्मी से कैसे भूखे यार। तो देखिए आप किस तरह की परेशानी है गर्मी को लेकर के, लोग कितने परेशान है। आलम यह है कि गर्मी के कारण लोग बहुत जरूरत होने पे ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, घरों के अंदर रहने को ही मजबूर हैं। इसी के साथ साथ सुशील, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जो है वो प्रयागराज से, मनीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपके पास आने से पहले मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा क्योंकि मनीष झांसी से हैं। मनीष, झांसी में इस वक्त किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों पहले तक झांसी जो है वो तीसरा सबसे गर्म क्षेत्र था। पानी की भी लगातार वहां पर समस्या बनी हुई है क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र है। गर्मी के चलते झांसी में किस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है मनीष? तो बिल्कुल गर्मी का आलम ऐसा है, इस तरीके से लोग बेहाल है। खासतौर पर आज हम सब्जी मंडी में गए, जिस सब्जी मंडी में एक गुलजार रहता था। सुबह से शाम तक लोग यहाँ पर सब्जी लेने आते थे, लेकिन वहाँ सारा कुछ सूना पड़ा हुआ है। जो 1 2 4 ठेले लगे हुए हैं, सब्जी बेचने वाले वही बैठे थे। इसके अलावा ग्राहकों की कमी थी, जबकि आम दिनों में ये पूरी मंडी भरी हुई होती है। तो गर्मी यहाँ पर 46 के पार पारा पहुंच गया है। और जहाँ तक बात करें पेयजल की भीषण समस्या यहाँ पैदा हुई है, खासतौर पर उन इलाकों में जिन इलाकों का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है और जिसके चलते उनके बोरवेल सूख गए हैं और हर जगह टैंकर की मांग चल रही है। प्रशासन लगा हुआ है इसकी पूर्ति करने में, लेकिन नाकाफी साबित हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और उनकी जो आपूर्ति है वो काफी कम है, जिसके चलते यहाँ पानी की किल्लत बची हुई है। हर घर के सामने बाल्टी लेके और बर्तन लेके लोग घरों से निकल रहे हैं और जहां पर भी पानी मिल रहा है लेके, चाहे किलोमीटर हो चाहे 2 किलोमीटर हो, वहां से लेके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बिजली की अघोषित कटौती, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है झांसी के लोगों की, क्योंकि पूरी रात जो है, पिछले 3 दिनों में पूरी रात जो है बिजली नहीं आई है। कई इलाकों की बिजली गोल हो जाती है और जिसके चलते यहाँ पर लोगों का सोना भी, मतलब रात गुजारना भी मुश्किल हो रहा है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, खासतौर पर भीषण गर्मी की चपेट में पूरा झांसी है। जी
जी मनीष, इसी के साथ साथ अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, किस तरीके की स्थितियां जो है वो प्रयागराज में बनी हुई है, क्योंकि लगातार रेड अलर्ट वहां के लिए भी जारी किया गया है, लू के थपेड़े वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आपके आसपास भी मैं देख रहा हूं बिल्कुल सन्नाटा पस रहा है। किस तरीके की समस्या प्रयागराज में लोग इस गर्मी के चलते झेल रहे हैं? जी, प्रदेश का सबसे गर्म जो जिला है वो है प्रयागराज, और प्रयागराज में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि लोग चाहे दिन हो या रात अपने घरों के अंदर ही कैद रहना ही ज्यादा उनके लिए मुनासिब है, क्योंकि बाहर चाहे रात में भी ऐसी लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, जिससे लगेगा कि दिन में ही आप कर रहे हो। तो ये हालात है प्रयागराज के, कि प्रयागराज में चारों तरफ से नदियां हैं, और नदियों के चलते जो है तो यहाँ का जो तापमान है सबसे ज्यादा है, और प्रयागराज में लोग झुलस रहे हैं, और 48 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, उसके पार तक चला जा रहा है टेम्परेचर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे यहाँ पे। जो जानवर है वो बिना पानी के इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कहीं पानी मिल जाए। इंसान भी हर जगह है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो खामी है वो प्रयागराज प्रशासन की तरफ से है कि प्रशासन को प्याऊ लगाना चाहिए था, लेकिन प्याऊ लगाने को दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्होंने अब की बार सबसे गलत काम ये किया है कि सिंटेक्स की टंकियों में प्याऊ लगा दिया। जो सिंटेक्स की टंकी है जैसे पानी में गर्म धूप में रखी हुई है, जो अपने आप पानी थोड़ी देर में ही उबल जा रहा है एकदम, तो वो पीने योग्य भी पानी नहीं रह जा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि वो मिट्टी के घड़े हो, छाए में हो, या कहीं पे इस तरह की व्यवस्थाएं करें और वहाँ प्रतिदिन उसमें पानी भरा जाए, जिससे लोगों को पानी की समस्या न मिले। और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सभी जगहों पे पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा दिक्कत है। साथ ही बिजली कटौती जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। लोग रात तड़प रहे हैं और बिजली चली जा रही है, तो लोगों को बहुत समस्याएं जो हो रही है वो हो रही है गर्मी को लेकर। तो लगातार जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और लोग गर्मी से बेहाल हैं। तो अपने घरों में ही रहे वो ज्यादा अच्छा है, घरों के अंदर ही रहे। बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो न निकले। बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनको डिहाइड्रेशन की सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि पानी की कमी से डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं, और उनके लिए सबसे डॉक्टर को यही सलाह है कि वो डिहाइड्रेट ना हो, उनको ग्लूकोज हो, नींबू पानी हो, इस तरह के तमाम जो तरल पदार्थ है वो समय समय पे लेते रहे, जिससे बच्चे जो है और बुजुर्ग जो है डिहाइड्रेट ना हो और लू से भी बचा जा सके। वो घरों में रहे तो ज्यादा अच्छा है। जी, इसी के साथ साथ सुशील हमारे साथ लगातार गोरखपुर से मौजूद हैं। सुशील, गोरखपुर जो है गोरखनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर आते रहते हैं। वहां के सरकारी अस्पताल जो हैं उनका भी निरीक्षण भी लगातार करते रहते हैं, उन्हें भी देखते रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही है, लू लगातार लोगों को लग रही है, जिसके चलते तमाम लोग जो है वो भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों की इस वक्त क्या स्थिति है, स्वास्थ्य अमला कितना मजबूत नजर आ रहा है इस भीषण गर्मी को देखते हुए? सुशील, देखिए, इंडिया न्यूज ने कुछ दिन पहले ही एक प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी कि भीषण गर्मी को देख के जिला अस्पताल में बाकायदा एक हीट वेव वार्ड बना दिया गया है, और उस वार्ड में उस हिसाब से टेम्परेचर पूरा तरीके से रखा गया है, पूरी तरीके से एयर कंडीशन है, और बाकायदे ग्लूकोज से लेकर के जो मेडिसिन होनी चाहिए, जो स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, एक नोडल डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में की गई है, और उसी तरीके की व्यवस्थाएं सीएससी पीएससी पे भी की गई हैं। यानी गर्मी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, और जिला प्रशासन भी लगातार कवायद कर रहा है। लेकिन एक कमी जरूर देखने को मिलती है कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद जो नगर निगम के तरफ से जो प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो प्याऊ की व्यवस्था शायद चौराहों पर कभी देखने को मिल नहीं रहा है। शायद इक्का दुक्का कहीं वो भी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी चौकी पे या फिर ट्रैफिक कार्यालय के बाहर घड़ा रख करके वहां पे प्याऊ का एक बैनर लगा करके रख दिया गया है कि लोग पानी पी सकते हैं। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में भी जो व्यवस्थाएं पानी को लेकर के होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं सड़कों पे नजर नहीं आ रही है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिला प्रशासन ये लोगों से अपील कर रहा है कि अगर जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना 11 से लेकर के और 4 बजे के बीच जो है घर से बाहर न निकले, घरों में ही रहें, क्योंकि जो ये हीट वेव है, ऐसे गर्मी देखा जाए तो तकरीबन 46 से 47 के आसपास पारा है, लेकिन अगर हीट वेव इंडेक्स देखा जाए तो वो 55 से ऊपर है। अब ऐसे में आप समझिए कि भीषण गर्मी के कारण शरीर झुलसता हुआ नजर आ रहा है लोगों को। 1 सेकंड बाहर खड़े होते हैं तो जैसे लगता है कि पूरे शरीर में आग लग रहा है, जल रहा है, उस तरीके का आभास लोगों को हो रहा है। तो ऐसी गर्मी शायद इसके पहले गोरखपुर में लोगों ने कभी नहीं देखी। जी सुशील, गोरखपुर में लगातार गर्मी बढ़ती हुई देखी जा रही है। इसके साथ साथ झांसी में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। मनीष, झांसी में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, वहां पर सरकारी अस्पतालों की क्या कुछ सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य अमला किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पुख्ता है झांसी में? मनीष।
जी बिल्कुल, जिला अस्पताल कहें या पूरे जिले की बात करें तो उसमें अलग से वार्ड जो बनाए गए हैं, उनमें भर्ती जो है काफी संख्या में यहाँ मरीज, जो लू लगने के जो मरीज है, वो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे जिले में सीएचसी, पीएचसी जो अस्पताल है ग्रामीण इलाकों में, उनमें भी लू के काफी पेशेंट आ रहे हैं। सीएमओ से मेरी जब बात हुई तो उनका कहना है कि ये है कि लू के सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं और इनके लिए एक अलग से वार्ड बनाकर इनको ग्लूकोज जो भी ट्रीटमेंट होता है उसका वो किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हीट इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर लोगों का जो जीवन है वो बेहाल है। पेयजल की जो समस्या है वो सबसे बड़ी पैदा हुई है और इसके अलावा जो तमाम जो प्रशासन ने व्यवस्था की है, जैसे प्याऊ की जो बात करें तो प्याऊ की बहुत कमी है। कई इलाकों में जो प्याऊ पहले लगाए जाते थे, इस बार वो प्याऊ नहीं लगाए गए, जिससे लोग जो आने जाने वाले जो है राहगीर हैं, उनको जब पानी पीने की जरूरत होती तो वो दुकान पर किसी को रोककर बोतल में पानी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में प्रशासन को अभी इसमें और काम करने की जरूरत है। जी, लगातार झांसी में इस तरीके की समस्याएं बनी हुई है। वहीं प्रयागराज जो सबसे गर्म क्षेत्र है, वहां पर भी लगातार लू चल रही है। तमाम लोग जो है वो अस्पताल का रुख करते हुए उनको तमाम तरीके की बीमारियां जो है वो देखने को मिल रही है। जो गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या होता है, तमाम समस्या हो वो भी देखने को मिल रही है। अमित, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से वहां पर देखने को मिल रही है? किस तरीके से हॉस्पिटल्स जो है उसमें क्या कुछ व्यवस्था की गई है गर्मी को देखते हुए? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है भले अलर्ट पे हो, लेकिन ग्राउंड पे जब आप बात करते हैं तो ग्राउंड में जब जाएंगे तो वहाँ पे स्थिति एकदम अपेक्षा के विपरीत नजर आती है और वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराई हुई नजर आएगी आपको। जो एसी वार्ड है वहाँ एसी नहीं चल रहे हैं, जहाँ कूलर लगा है वहाँ कूलर नहीं चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो इस तरह की बहुत ऐसी समस्याएं जो है वो लगातार, चाहे स्वरूपानी हॉस्पिटल हो, चाहे बेली हो, चाहे कॉलविन हो, चाहे पीएससी हो, चाहे पीएससी जितने भी हैं, सभी जगहों पे सिर्फ कह सकते हैं कि खाना पूर्ति वाला जो होना चाहिए वो की जा रही है कि हाँ हम दिखाने के लिए हीट वार्ड बना दिए हैं, वहाँ एसी लगा दिए, लेकिन एसी चल नहीं रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जो और सबसे ज्यादा जो मरीज को चलिए किसी भी तरीके से उसको दवाई मिल जाएगी, लेकिन उनके साथ जो तीमारदार आ रहे हैं, उनके जो परिजन रह रहे हैं, वो झुलस रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में नहीं है कि वो कहीं पे उनको कूलर की व्यवस्था हो, उनको पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हो, वो आराम से वो रह सकते हैं, क्योंकि मरीज को देखना है, उनको चीजें वहां पर मुहैया करानी, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। और गर्म इतना ज्यादा है कि आप समझ लीजिए थोड़ी देर खड़े भी आप नहीं रह सकते हैं प्रयागराज की सड़कों में। सड़क से भी, एक तो आसमान से भी एकदम जैसे आग बरस रही है, वहीं जमीन से भी एकदम आग एकदम निकल रही है, जैसे लगेगा कि आप गाड़ी चला रहे हो तो लगेगा कि आपके शरीर जल जाएगी एकदम। ये हालात है प्रयागराज के, और प्रयागराज की हालत बहुत ही ज्यादा बदतर है। और इतना हीट आज तक, मैं जब से मैं अपनी बात करूंगा तो आज तक मैंने कभी अपने जीवन में आज तक इतनी ज्यादा गर्मी कभी नहीं देखी होगी, जितनी ज्यादा गर्मी इस साल पड़ रही है। इतनी भयावह गर्मी जिसको परिकल्पना नहीं कर सकते। रात में होता था कि रात में टेम्परेचर कम हो जाएगा, हुआ करता था पहले, लेकिन रात में भी वही तरह लू जैसी गर्म हवाएं जो चल रही है प्रयागराज में, वो भयावह है। उससे बस यही है कि लोग घरों के अंदर रहें, चार दीवारियों में रहें, और वहां पे कूलर एसी जो भी अपनी व्यवस्था कर सकते हो उसमें करके, बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा न निकले घर के बाहर, घर के अंदर रहे और अपना जीवन बचाने के लिए पूरी अपनी जो कोशिश करनी चाहिए वो आदमी को पहले करनी चाहिए। उसे उसी पे सबको फोकस करना चाहिए कि अपने घरों के अंदर रहे। जरूरत जी अमित, जी सुशील और इसी के साथ साथ मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो देखने को मिल रहा है तमाम क्षेत्रों की। अगर बात की जाए तो वहां पर गर्मी जो है वो भीषण है। इसी के साथ साथ चंदौली की भी गर्मी को लेकर के ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अगर हम बात करें चंदौली की, तो चंदौली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आसमान से आग बरस रही है और सुबह के 10 बजे के बाद से ही तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 46 डिग्री तक तापमान चंदौली में पहुंच रहा है। और हम बात कर रहे हैं पिछले 24 से 25 दिन से लगातार तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। अगर हम बात करें मौसम विभाग के आंकड़ों की, तो मौसम विभाग के हिसाब से अभी भी आने वाले 3 से 4 दिन राहत नहीं मिलने वाले। अभी 11:30 बजे के आसपास से वीडियो हम शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पे एकदम सन्नाटा। चूंकि आज बकरीद का त्यौहार है तो कुछ लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी से बेहाल है। अगर हम बात करें बारिश की, तो आसार ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में, मतलब 20 से 21 तारीख के आसपास यहाँ पे बारिश हो सकती है और जो आम आदमी है उसको राहत मिल सकता है। अभी
अगर बात करें तो बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे लगभग 700 किलोमीटर दूर पूर्वी उत्तर प्रदेश से मानसून अटका हुआ है, जो कि 15 दिन से अटका है। लेकिन अगर 20 से 21 के आसपास अगर बारिश होती है तो डेफिनेटली आदमी को जो अच्छा फील होगा और गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं गर्मी प्रचंड है, लगातार हीट वेव चल रही है और लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं और निकल भी नहीं रहे। आप पीछे देख सकते हैं कई सारे शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं बंद हैं, कोई भी अपनी दुकान को ओपन नहीं किया है। दोपहर के समय में कुछ लोग इसलिए निकल गए हैं क्योंकि आज बकरीद का त्यौहार है और गर्मी से लोग बेहाल हैं और लगातार हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बहुत सारे मरीज भी बढ़ रहे हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। तो गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। यूपी के तमाम क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो 46 डिग्री के ऊपर तापमान लगातार बना हुआ है। वहीं अगर बात करें प्रयागराज जैसे क्षेत्रों की तो यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी देखी जा रही है।